बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 22.3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तमाम एक्सरसाइजें आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएंगी पूरी अरेंजमेंट के साथ, और आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 22.4। जी, एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है इफ W इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो डाटा दिए हुए। एक डाटा को उन्होंने W का नाम दिया है, जबकि दूसरे डाटा को उन्होंने कैपिटल X का नाम दिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों डाटा जो है वो अनग्रुप डाटा को शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, हमें सिंपल जो है वो वैल्यू गिवन है स्टैटर्ड फॉर्म में। ठीक है ना। तो इसका मतलब जाहिर है कि जब फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो ऐसा डाटा हमारा क्या कहलाता है, अनग्रुप डाटा। तो हमारे पास यहाँ पर दो अनग्रुप डाटा है, एक को रिप्रेजेंट किया गया है W से और दूसरा कैपिटल X के। जी, आगे इसके पार्ट में क्या कह रहे हैं, शो दैट द सम ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ W अबाउट इट्स मीन इज 0। ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेविएशन जो है वो फाइंड करना है W का, यानी कि W का मीन हम फाइंड करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि जब हम तमाम डेविएशन को प्लस करें, सम करें, तो उसका जो सम है वो 0 आना चाहिए। अगर उसका सम 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। तो क्लास डेविएशन आपके सामने मैंने कॉलम बनाया हुआ है। डेविएशन को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और डेविएशन का फॉर्मूला है x माइनस एक्स मीन। ठीक है। तो देखिए x क्या होगी वैल्यू, ये तमाम वैल्यू जो है हर वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। जबकि x मीन अभी हमने फाइंड नहीं किया है। हमें पहले क्या फाइंड करना है, W का, क्योंकि बात यहाँ पर W की हो रही है ना, तो मैंने W को ही यहाँ पर कॉपी किया है। और क्लास एक बात आपको बता दूं कि आप, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है, तो यहाँ पर जब आप डाटा को कॉलम में कॉपी करें तो पूरी अरेंजमेंट के साथ कीजिएगा, यानी डेटा को अरेंज करके ही कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट कीजिएगा और फिर हाईएस्ट पे लेके जाइएगा। इस तरह आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है वैल्यू को फाइंड करना। आगे चल के आप खुद कहेंगे कि हाँ हमारे लिए ये बहुत आसानी हो चुकी है। तो जब भी कभी अनग्रुप डाटा को आप उतारा करें सॉल्यूशन के लिए, तो हमेशा कोशिश किया करें कि आप उसको अरेंज करके ही लिखें डाटा को। तो मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप भी अरेंज करके लिखिएगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। जी, तो क्लास अब देखिए यहाँ पर मुझे डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा, x मुझे मालूम है, ये x है तमाम वैल्यू, जबकि मीन नहीं मालूम। तो मीन मालूम करने का फॉर्मूला जो है वो आपके सामने मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर हम मीन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा अनग्रुप डाटा का। ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे जो डाटा है वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है, W से, तो हम लेंगे समीशन ऑफ W अपॉन N। ठीक है, ये हमारा मेन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर अब हम मेन फाइंड कर लेते हैं। समीशन ऑफ W में ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ, देख सकते हैं। तमाम वैल्यू को ऐड करने के बाद मेरी वैल्यू आ रही है 1251। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं समीशन ऑफ W की वैल्यू को पुट कर लेती हूँ और फाइंड कर लेती हूँ मीन। जी, समीशन ऑफ W किसके इक्वल है, 1251। और N क्या होगा क्लास, यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा। डाटा के अंदर जितनी वैल्यूज हमें गिवन है, जितनी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, दैट इज कॉल्ड द N। तो यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो N मेरा क्या हो जाएगा, 8। मैं यहाँ पर साइड पे लिख दे देती हूँ रेफरेंस कि N मेरा इक्वल है 8 के। ठीक है। तो N की प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, 8। उसके बाद आप जब इसे कैलकुलेटर से वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 1251 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर आएगा 156.3
375, 156.375, दैट इज ओवर मीन। ये हमारा मीन आ गया। किसका मीन आ गया? W का मीन आ गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है? डेविएशन फाइंड करना है। और फिर डेविएशन फाइंड करने के बाद हम डेविएशन का सम करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, और सम करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आंसर 0 आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, x में से x मीन को माइनस कर रहे हैं, तो x की वैल्यू ये रही 145, माइनस करना है मीन को, तो मीन अभी अभी हमने फाइंड किया 156.375 जी। जब हम इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -11.375। माइनस में आएगी वैल्यू, क्योंकि आप देख सकते हैं कि माइनस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ग्रेटर है। ठीक है, तो जिसका करने के बाद जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वैल्यू भी हमारी किसकी आएगी? माइनस में आएगी। तो ये हो जाएगी -11.375। ठीक है, -11.375 जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है? 148, यानी हर x की वैल्यू को मुझे माइनस करना है मीन से। तो x की वैल्यू, ये तमाम वैल्यू है, हर वैल्यू ये मीन से माइनस होती जाएंगी और हमारा आंसर आता जाएगा। तो अब हम 148 को माइनस कर देते हैं 156.375 जी। जब हम कैलकुलेटर से इसको माइनस करेंगे तो देखें हमारा क्या आंसर आता है जी। ये आ जाएगा -8.375, माइनस 8.375। ठीक है, इसी तरह से तमाम वैल्यू को हम माइनस करते जाएंगे। अब 156 में से माइनस कर देते हैं 156.375 जी को माइनस करने पर क्या आ जाएगा? -0.375, ये भी माइनस में आएगा। वैल्यू आ चुकी है, तो क्लास अब हम इनका सम फाइंड करेंगे। याद रखिएगा ये वैल्यू माइनस में है तो आपने कैलकुलेटर में भी माइनस साइन जरूर लगाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ माइनस साइन लगाना भूल गए तो फिर आंसर रॉन्ग आएगा। तो हम सारी वैल्यू को कैलकुलेटर में एज इट इज वैसे ही कॉपी कर लेते हैं जैसे यहाँ पर कॉपी हुई है। माइनस की वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह से टाइप कीजिएगा कैलकुलेटर में, प्लस के साथ प्लस लगाइएगा और देखिएगा फाइनली हमारा क्या आंसर आ रहा है जी। जब हमने तमाम वैल्यू को प्लस किया और जितनी इसमें माइनस है उनको माइनस किया तो फिर हमारा जो समीशन ऑफ डी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हम डी फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली, तो समीशन ऑफ डी मेरा आ रहा है 0। तो आप देख सकते हैं यही उन्होंने कहा था शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि जब हम डेविएशन को सम करें, ठीक है, डब्ल्यू का जो डाटा है उसके डेविएशन को अगर हम सम करें उसके मीन के साथ तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो देख लें 0 आ चुका है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। अब हम इसी के आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। तो देखिएगा पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है शो दैट अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, यानी यहाँ पर तमाम वैल्यूज जो है वो हमारी एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। बात हमें ये प्रूफ करनी है किस डाटा के लिए? फॉर एक्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो डाटा गिवन थे, एक डब्ल्यू और एक कैपिटल एक्स। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे कैपिटल एक्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल एक्स का डाटा यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर जो है हम ज्योमेट्रिक मीन जो फाइंड करेंगे, देखिए अरिथमेटिक मीन तो इससे इजीली फाइंड हो जाएगा तमाम वैल्यू को डॉट, लेकिन जो हम ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो हम डेफिनेशन मेथड से फाइंड कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन, जो कि यहाँ पर डाटा बहुत
छोटा सा है, ठीक है ना, तो इजीली हम थ्रू डेफिनेशन मेथड से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। देखिए लॉगरिथमिक मेथड हम जब यूज करते हैं जब हमारा डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो, वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रेटर हो, उस सूरत में हमारा ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता, तो उस सूरत में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। लेकिन अभी तो डाटा बहुत छोटा सा है, तो हम इजीली इसमें वैल्यू जो है वो रख के आराम से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो हम ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर डेफिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे और बाकी वैल्यूज भी हम साथ साथ फाइंड करते रहेंगे। हार्मोनिक मीन के लिए हमें जरूरत होगी समीशन ऑफ 1/x के, तो मैंने समीशन ऑफ 1/x के भी कॉलम बना लिया है। 1/x का देख लेते हैं, पहले हम 1/x का कॉलम फाइंड कर लेते हैं। तो हर वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगी 1 से, जो भी मेरे पास यहाँ कैपिटल X की वैल्यू गिवन है, तो 1 भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी -2 डिवाइड हो जाएगा 1 से, हर जगह देखें वही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जब 1 से जो है वो 2 डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। अब चूंकि ये हर वैल्यू माइनस में है तो यहाँ भी माइनस आता जाएगा, हर वैल्यू यही आएगी सेम, क्योंकि सारी एक जैसी है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जब हम इनका टोटल करेंगे, ठीक है, सम लेंगे, तो मेरे पास इसका सम आ जाएगा -2। ठीक है, समीशन ऑफ 1/x मेरे पास क्या आ गया, -2। जी अब हम 1 बाय 1 फाइंड कर लेते हैं, पहले अर्थमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, समीशन ऑफ कैपिटल। अच्छा क्लास, अब यहां देखें ये भी x है, ये भी x है, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ये x मीन का है जो कि हम यूज करते हैं स्मॉल x के लिए, ठीक है, और जो कि हमें डाटा जो गिवन है वो कैपिटल X में गिवन है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, इसको आपस में मिक्स नहीं कर दीजिएगा, ये अलग है। ठीक है, तो अब यहां देखें हमने जो कैपिटल X का मीन निकाला है वो कितना आ रहा है, -8। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, -8 को मैं डिवाइड कर देती हूं। डाटा यहां पर n क्या है, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा। तो यहां पर देखें टोटल नंबर मेरे पास कितना है, टोटल 4 है, तो n की प्लेस में 4 आ जाएगा। यहां लिख भी देती हूं मैं कि n यहां पर इक्वल है 4 के। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मीन मेरे पास यहां पर क्या आ चुका है, -2। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मुझे तमाम वैल्यूज जितनी भी डाटा में गिवन है उनको आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो करवा देते हैं मल्टीप्लाई। यानी -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, मल्टीप्लाई होगा -2 से, मल्टीप्लाई होगा -2 से, और 1/n, n की प्लेस में आ जाएगा 4। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया, सारी वैल्यू सेम है, आपको पता है 2 2 2 2, तो हम इनको एक साथ पावर की सूरत में भी लिख सकते हैं। मतलब हम -2 को 1 टाइम लिखे और उसके ऊपर पावर 4 लगा दें, चूंकि यहाँ पर टोटल 2 कितनी बार लिखे हुए, 4 दफा लिखे हुए, तो हम इसको एक ही दफा ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 के ऊपर मैं पावर लगा दूं 4। ठीक है, कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम्स, तो मैंने इसकी पावर 4 लगा दी, और होल पावर मेरी यहां पर क्या लिखी हुई है, 1/4। तो क्लास आपको पता है जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये रूल है। तो क्लास अब देखें ये पावर हमारी फ्रैक्शन में है, ये पावर जो है वो न्यूमिनेटर में, तो ये 4 से 4 इधर कैंसिल हो गया, तो यहां पर मेरा ज्योमेट्रिक मीन क्या आ चुका है, -2 आ चुका है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड कर लिया -2। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन के लिए n हम पुट करेंगे 4, जबकि 1/x का समीशन हम फाइंड कर चुके हैं जो कि आ रहा है -2। जी, तो क्लास यहां पर हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हार्मोनिक मीन मेरा क्या आ जाएगा यहां पर 2, और देखिए माइनस साइन भी आएगा क्योंकि माइनस साइन तो कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ये माइनस साइन भी आ गया।
ठीक है, तो हार्मोनिक मीन मेरा यहाँ पर -2 आ चुका है। अब हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो क्लास मीडियन, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि डाटा इवन है या ऑड है। तो जाहिर है आपको नजर आ रहा है कि डाटा जो है वो इवन है, ठीक है, क्योंकि जब आप काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने आते हैं, 4 आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 4। तो हम एन यहाँ पर कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो इसकी वजह से हमने कहा कि ये डाटा क्या है, इवन डाटा है। तो इवन डाटा के लिए हमारा मीडियन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। ऑड होता तो फिर ऑड के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता, ठीक है। तो अभी इवन है डाटा तो हम इस फॉर्मूले में से पुट करेंगे मीडियन को जी। तो यहाँ एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। एन हमारा इक्वल है 4 के। यहाँ कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, 2 1 2, 2 2 4, सेम इसी तरह से 2 1 2, 2 2 4 जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 2 सेकेंड। और यहाँ पर देखें 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3rd, ठीक है। तो ये 3rd वैल्यू हो जाएगी जी। तो अब हम डाटा से देखकर लिख लेते हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या लिखी हुई है। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे भी -2 है और थर्ड पोजीशन पे भी -2 है, यानी दोनों जगह पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यहां भी -2 आ जाएगा और यहां भी -2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन है। और आपको पता है कि यहाँ देखिए, यहाँ मैंने माइनस डायरेक्ट इसलिए लगाया कि प्लस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो वो इसको माइनस कर देगा, तो मैंने डायरेक्टली माइनस ही रखा साइन। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। आपको पता है जब सेम साइन होते हैं तो वो ऐड जरूर होते हैं, दोनों के साथ माइनस साइन हो, लेकिन साइन चेंज नहीं होता, साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। ये हो जाएगा -4। यहां पर हम कैंसिल कर देते हैं 2 से, 2 1 2, 2 2 4। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2 आ गई। मीडियन मेरे पास आ चुका है -2 जी। उसके बाद मोड फाइंड कर लेते हैं। तो मोड जो है वो हम अनग्रुप डेटा से इस तरीके से फाइंड करते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होती है। तो यहां पर तो क्लास देखिए एक ही वैल्यू है, इसके अलावा तो कोई वैल्यू है ही नहीं, वो ही रिपीट हो रही है बार बार। तो -2 ही हमारा क्या होगा, मॉड होगा जी। तो क्लास हमसे यही बात प्रूफ करने के लिए कही गई थी कि जब हम ये सब फाइंड करें, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो सब इक्वल आने चाहिए। तो देख सकते हैं तमाम की तमाम वैल्यू इक्वल आ रही है। अर्थमेटिक मीन भी -2 आया, ज्योमेट्रिक मीन भी -2, हार्मोनिक मीन भी -2, इसके अलावा मीडियन भी -2 आ गया और मॉड भी -2 आ चुका है। तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन प्रूव हो जाती है, ठीक है। लिख देते हैं हम इसको। तो ये तमाम वैल्यूज आप देख सकते हैं सबकी सब इक्वल आ चुकी है। सबकी सब वैल्यू क्या आई है, -2 -2, ये भी -2 आया, ये भी -2, ये भी -2। तमाम वैल्यू के आगे मैंने लिख दिया कि सबकी सब एक जैसी हैं, -2 है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो गई है, ठीक है। देख सकते हैं, तो आगे लिख दीजिएगा प्रूफ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी देखिएगा, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई। ठीक है, अब हमें y का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, जो कि y मैंने कंडीशन दी हुई है कि y इक्वल है 3 कैपिटल X के। ठीक है,
तो जिस तरीके से हमें ये डाटा गिवन है कैपिटल एक्स का, सेम इसी तरीके से हमें अब वाई डाटा भी फाइंड करना है, लेकिन अब वाई डाटा हमें खुद से फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करना है ये आगे उन्होंने कंडीशन दी हुई है। अगर हम 3 को कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा क्या आता जाएगा, वाई आता जाएगा। और जब वाई आ जाएगा तो फिर हम वाई की तमाम वैल्यूज को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा समीशन ऑफ वाई आ जाएगा, और फिर हम उसका मीन फाइंड कर लेंगे। बेसिकली हमें मीन जो है वो वाई का फाइंड करना है। ठीक है, तो वाई के लिए पहले हमें वाई चाहिए होगा, तो फाइंड करते हैं वाई। तो वाई किसके इक्वल है, 3x के, यानी x में मौजूद जितनी भी वैल्यू है उनको हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 से। तो देखें ये -2 है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर वैल्यू देख लीजिए 3 से मल्टीप्लाई होती जाएगी जी। जब हर वैल्यू जाहिर है 3 से मल्टीप्लाई होगी, हर वैल्यू ही सेम है, तो यहां पर 3 2 6, सबका आंसर -6 ही आएगा जी। जब हम इन तमाम 6 को ऐड करेंगे, क्योंकि साइन सबके सेम है तो ऐड ही होगा, हर वैल्यू ऐड होगी, लेकिन ऐड होने के बाद भी हमारा साइन चेंज नहीं होगा, किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ये बात पता है आपको। तो 6 + 6 12, 12 + 6 18, और 18 + 6 मेरा हो जाएगा 24। तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू -24। ठीक है, तो अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, x बार = समीशन ऑफ y अपॉन n। n यहां पर 4 के इक्वल है, लिख देती हूं मैं, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन डाटा। n जो है 4 के इक्वल है, तो हम फाइंड कर लेते हैं मीन। समीशन ऑफ y मेरा है -24, इसको हम डिवाइड कर देते हैं n से, तो n किसके इक्वल है, 4 के। तो आप देख सकते हैं यहां पर इजीली हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 4 के टेबल से। 4 1 4 एंड 4 6 24। ठीक है, तो मेरा मीन यहां पर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, मीन यहां पर मेरा क्या आ चुका है, -6 जी। तो क्लास आ गए हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमसे कहा जा रहा है कंप्यूट अरिथमेटिक मीन ऑफ z = 3w - 11। देखिए अब यहां पर हमसे जो मीन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है वो z का फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे हमने पहले w का मीन फाइंड किया था, अब यहां पर हमें z का मीन फाइंड कर। तो क्लास अब z का डाटा हमारे पास यहां पर रेडी नहीं है, यानी हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा पहले z। तो z फाइंड करने के बाद जब हम उसका सम लेंगे तो फिर हमें उसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम z फाइंड कर लेते हैं। z फाइंड करने के लिए उन्होंने आगे हिंट दी हुई है कि z = 3w - 11। ये आपके सामने मैंने कॉलम बना लिया है। तो यहां से मैं पहले z फाइंड कर रही हूं, किस तरीके से, जहां पर w लिखा हुआ है वहां पर मैं हर w की जो वैल्यू यहां पर दी हुई है उनको पुट करती जाऊंगी, उसमें से -11 करती जाऊंगी। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -11 करूंगी तो मेरा z आता रहेगा। ठीक है, किस तरीके से करना है देखिएगा जी। देख सकते हैं सब वैल्यूज मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली हैं। कहाँ चेंज आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ w की वैल्यू पे। जाहिर है बाकी जो चीजें वो मेरी सेम वही रहेगी। तो जहां जहां w लिखा हुआ है वहां मैं हर जगह पर इसकी w की वैल्यू को पुट करती जा रही हूँ, और अब मैं आगे कैलकुलेटर से इनको फाइंड करूंगी। तो कैलकुलेटर से आपने कैसे फाइंड करना है क्लास, पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आंसर आएगा तो उसमें से 11 को माइनस कर देंगे। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए जी। तो जब हम तमाम वैल्यू को कैलकुलेटर में प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो हमारा सम आएगा वो होगा 3665 आ चुका है। किसका सम, z का सम। बेसिकली हमने क्या फाइंड किया है, z फाइंड किया है, कैलकुलेट किया हमने z, और अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, n आपको पता है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n मेरा 8 ही होगा, जैसे कि लास्ट पार्ट 8 में हमने ए में किया था। तो यहां पर मैं लिख भी देती हूं कि n जो है वो 8 के इक्वल है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यू कैन से द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा। डाटा में जितनी वैल्यूज हैं उनको काउंट करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो क्या होगा, n होगा। n = 8। तो मैं यहां पर पुट कर देती हूं, आप आंसर फाइंड कर लेते हैं जी। तो समेशन ऑफ z जो मेरा आ रहा था वो था 3665। यहां पुट कर देते हैं फॉर्मूले में
3,665 और इसको मुझे डिवाइड करना है 8 से। जी तो कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 8 से डिवाइड। 3,665 डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 458.125। ये हमारा यहाँ पर मीन आ चुका है, यही हमसे कहा गया था। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट ई की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं पार्ट ई की तरफ, देख सकते हैं। अब पार्ट ई में जो है वो हमसे कहा जा रहा है शो दैट हार्मोनिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मॉड फॉर W। ये हमने किस डाटा के लिए कैलकुलेट करना है? W के लिए। तो W का डाटा ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर कॉपी है और W के डाटा से मुझे ये तमाम जो है फाइंड करने हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, और फिर इनको आपस में कंपेयर करना है। अगर ये तमाम वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द दिस पार्ट हमारी प्रूव हो जाती हैं, यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारी किसकी आनी चाहिए? हार्मोनिक मीन की आनी चाहिए। तो फिर क्लास यहाँ पर हम देखते हैं सबको वन बाय वन सॉल्व करके। तो इसके लिए मैंने जो है कॉलम बना लिए हैं। तो सबसे पहले देखें मीन का कॉलम ऑलरेडी हम पहले भी फाइंड कर चुके थे, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में आपसे दोबारा कहा जा रहा है मीन फाइंड करने के लिए, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर हम इसका जब सम देंगे तो उससे हम मीन फाइंड करेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा log x, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आता है ज्योमेट्रिक मीन के एंटी लॉग समीशन ऑफ log x अपॉन n। ठीक है, देखिए ये अनग्रुप डेटा है तो यहाँ पर कहीं भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है। उसके बाद हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना होगा। तो हार्मोनिक मीन के लिए लाजमी हमें 1/x चाहिए, जो कि फॉर्मूला है हमारा n अपॉन समीशन 1/x। तो ये दोनों कॉलम हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम log x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर log x किस तरीके से आएगा, यानी x का मतलब है w की हर वैल्यू को मुझे क्या फाइंड करना है? log फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं इसको। पहले मैं log फाइंड करूंगी 145 का, इसी तरह 1 बाय 1 मुझे हर वैल्यू का क्या फाइंड करते रहना है? log। देख सकते हैं हर वैल्यू को मैंने x की जो भी वैल्यू थी सबको log के साथ लिख लिया है। अब मैं 1 बाय 1 हर वैल्यू को साइंटिफिक कैलकुलेटर से हर वैल्यू का क्या फाइंड करूंगी? log। और log फाइंड करना ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। आपने सबसे पहला काम क्या करना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर में log को प्रेस करना है। ठीक है, log प्रेस करने के बाद आप ये वैल्यू टाइप करेंगे 145, देन इक्वल टू का साइन, तो आपका log आता जाएगा। आप भी कीजिए, मैं भी कर रही हूँ सर। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज log फाइंड करने के बाद मुझे मिल चुकी हैं। अब लास्ट काम मुझे यहाँ पर क्या करना है? इन तमाम वैल्यू को प्लस कर लेना है ताकि मुझे समीशन ऑफ log x मिल जाए। तो मैं तमाम वैल्यू को प्लस कर लेती हूँ कैलकुलेटर में। प्लस करने के बाद जो मेरा फाइनली यहाँ पर log x निकल कर आएगा वो होगा 17.548। अब हम नेक्स्ट कॉलम भी फाइंड कर लेते हैं हार्मोनिक मीन के लिए 1/x, यानी कि हर वैल्यू को जो w में यहाँ मौजूद है उसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 1 को किससे डिवाइड करना है? हर वैल्यू को, जो कि मेरे पास डाटा में है, डिवाइड कर देते हैं। हर वैल्यू को मैं 1 से डिवाइड कर देती हूँ। तो पहले मैं 1 को डिवाइड कर देती हूँ 145 से, इसी तरह से 1 डिवाइड हो जाएगा 148 से, फिर 145 को डिवाइड करेंगे 1 से तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 6.896। तमाम वैल्यू को मैंने 1 से डिवाइड करवा दिया है और ये वैल्यूज आपके सामने निकल कर आ चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन तमाम वैल्यू को सम करना है। तो सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तमाम वैल्यू को, ताकि मुझे समीशन ऑफ 1/x मिल जाए। जी, जब हम इन तमाम वैल्यू को ऐड करेंगे कैलकुलेटर में, तो ऐड करने के बाद जो फाइनली मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.051241। जी, तो आप देख सकते हैं कॉलम मैंने फिल कर लिए। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। पहले हम फाइंड कर लेते हैं हार्मोनिक मीन। जैसे कि हमें क्वेश्चन में पहले हार्मोनिक मीन का कहा गया है, तो हम पहले हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने है। हार्मोनिक मीन इक्वल होता है n अपॉन
समीशन ऑफ 1/x के। n की वैल्यू सेम वही रहेगी जो शुरू से चलती आ रही है। n किसके इक्वल है? टोटल ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, और यू कैन से टोटल वैल्यूज इन डाटा, तो n इक्वल होगा 8 के। ठीक है जी। तो अब हम यहां पर हार्मोनिक मीन फाइंड करने जा रहे हैं। वैल्यू पुट कर लेती हूं, n की प्लेस में 8 आ जाएगा अपॉन समीशन ऑफ 1/x। अभी अभी हमने फाइंड किया, वो आ रहा है 0.051 0.051 ठीक है। यहां पर जितनी भी वैल्यू आ रही थी क्लास, वो सभी लिए मैंने। ठीक है, 0.0511241 जी। अब हम इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करवा लेते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा। 8 को डिवाइड कीजिएगा इस पूरी वैल्यू से, तो हार्मोनिक मीन हमारा आ जाएगा 156.124। ये मेरा हार्मोनिक मीन आ चुका है। अब हम फाइंड कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने है, एंटी लॉग समीशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो समीशन ऑफ लॉग एक्स भी हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं। वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूले में और फाइंड कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो एंटी लॉग आपको फाइंड करना बताया था मैंने, किस तरीके से एंटी लॉग फाइंड होता है। एंटी लॉग के लिए हम करेंगे क्या, देखिए बेसिकली आपके कैलकुलेटर में एंटी लॉग का कोई ऑप्शन नहीं होता। हमें उसको बेसिकली एंटी लॉग है क्या, लॉग का रिवर्स है, यानी लॉग का रेसिप्रोकल है। तो हम इसके लिए करते क्या है, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन होगा सबसे ऊपर, सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिएगा, फिर लॉग प्रेस कीजिएगा। लॉग प्रेस करने के बाद आप ये वैल्यू टाइप करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू टाइप करने के बाद आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा। तो कर लेते हैं आप भी एंटी लॉग फाइंड, और मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है जी। तो हम जब इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 156.1349। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन। तो देखिएगा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने है, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ w अपॉन n। समीशन ऑफ w हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, जो कि इक्वल है 1251 के। तो पुट कर देते हैं वैल्यू। तो 1251 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 156.375। हमें मैंने हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन फाइंड करके दिखा दिया है। तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है। तो देख सकते हैं यहां पर सबसे छोटी वैल्यू जो मेरी होनी चाहिए वो हार्मोनिक मीन की होनी चाहिए, और उससे बड़ी फिर ज्योमेट्रिक मीन, देन उससे ग्रेटर मेरी कौन सी होनी चाहिए, अर्थमेटिक मीन की। तो देखिए यहाँ पर 156.124 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 156.13 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर एक डिजिट भी ज्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ क्या है 12 है, यहाँ 13 हो गया। तो जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर माइनर सा भी डिफरेंस आ रहा है तो हम उस वैल्यू को ग्रेटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 है तो जाहिर है 1.2 स्मॉलर वैल्यू है, यहाँ 13 है तो ये ग्रेटर हो गई। तो हार्मोनिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। इसी तरह यहाँ देखिएगा 156.3 है, तो यहाँ दोनों के बाद 1 है, तो ये दोनों से बड़ा है, यानी ज्योमेट्रिक मीन से भी और मीन से भी, हार्मोनिक मीन से भी ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन क्या है, ग्रेटर है। तो यही बात हमारी यहां तक तो प्रूव हो रही है। ठीक है ना। अब आगे हम मीडियन और मॉड भी फाइंड कर लेते हैं, ताकि हम तमाम वैल्यू को एक साथ रखकर ही प्रूव कर सकें। तो जी, तो क्लास आ गए मीडियन की तरफ। अब हम अपना मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए मीडियन के लिए हमारे पास क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम करवा रहे थे एक्सरसाइज 22.3, तो उसमें आपको मीडियन का मैंने फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए क्या बताया था कि यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं, या तो हमारा डाटा इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, अगर इवन डाटा है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, और अगर ऑड है तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला सेपरेट है, अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि डाटा इवन है या ऑड है, एन की वैल्यू को देखकर। देखिए एन यहाँ पर किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। 8 क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब हमारा डाटा जो है वो इवन है। ठीक है, जब डाटा इवन होता है तो हम मीडियन का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, 1/2 n/2 प्लस
एन अपॉन टू प्लस वन टी एच वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो क्लास अब यहाँ पर हम एन की प्लेस में वैल्यू को पुट कर लेते हैं। याद रखिएगा क्लास, ये हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम डाटा में देखेंगे कि हमारा उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, देन हम उसको पुट कर कर ही मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पुट कर लेते हैं एन की वैल्यू को। जी, एन अपॉन टू, एन हमारा 8 है, प्लस जी। तो क्लास अब यहां पर देखें, हम कैंसिल कर देंगे इसको, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। इसी तरह से यहां भी हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8। क्या आ जाएगी वैल्यू? 1 अपॉन टू, यहां पर आ जाएगा 4 प्लस, यहां आ जाएगी, देखिए 4 यहां आएगा कैंसिल करने के बाद, और आगे क्या लिखा हुआ है +1, तो 4 + 1 हो जाएगा 5th, ठीक है, 5th वैल्यूज। अब उसके बाद हमने करना क्या है, अपने डेटा की पोजीशन देखनी है, 4th और 5th वैल्यूज पे हमारी क्या लिखी हुई है। तो क्लास अब देखिएगा, अगर हम डेटा को अरेंज ना करते, ये वैल्यू आगे पीछे लिखी होती तो ये बिल्कुल गलत आ जाती ना, वैल्यू रॉन्ग आ जाती। 5th पे कोई और वैल्यू लिखी होती, 4 पे कोई और वैल्यू, तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाता है। इसी वजह से मैंने कहा है कि जब भी अनग्रुप डाटा की बात आए, फौरन से पहले आप डाटा को अरेंज कर लिया करें, ठीक है। तो मैंने डाटा अरेंज किया हुआ था, तो अब हम देख लेते हैं कि 4 पोजीशन पे हमारी कौन सी वैल्यू लिखी है। 1 2 3 4 पोजीशन पे लिखा हुआ है 157, तो हम 4 पोजीशन पे लिख लेते हैं 157। जबकि 5th पोजीशन पे मेरी क्या वैल्यू लिखी है, ये देखें, ये 4th है और ये 5th पोजीशन पे लिखी हुई है 160। इन दोनों वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे 157 और 160 को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 317, यानी 317, ठीक है। और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0.5, और इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 317। जी, अब 0.5 को जब मैं 317 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर में 158.5, 158.5, ये मेरा क्या आ चुका है, यहाँ पर मीडियन आ चुका है। अब हम मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड का आपको पता है कि अनग्रुप डेटा में कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम डेटा में क्या देखते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा, यानी डाटा में कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो आप देख सकते हैं 160 वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि 3 बार रिपीट हुआ है, बाकी कोई वैल्यू भी 3 टाइम्स, इवन 2 टाइम्स भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर ले लेंगे मॉड कितना आ जाएगा 160। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं मॉड मेरा 160 आ चुका है। तो क्लास आप देख लें, यहाँ पर सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम देख सकते हैं ये वैल्यू जो मैंने फाइंड की थी, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आपके सामने दिखी हुई है, और इसके बाद मीडियन की वैल्यूज भी आपके सामने है। तो देख लीजिए कि तमाम वैल्यूज जो है वो हमारी प्रूफ हो रही है, ठीक है ना। तो हार्मोनिक मीन देख सकते हैं, इसमें सबसे, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पर हमने ये कहा था कि अर्थमेटिक मीन से जो ग्रेटर होगा वो मीडियन होगा। तो आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन से ग्रेटर आया है, मीडियन जो हमारा है वो ग्रेटर है।
अर्थमेटिक मीन से, ठीक है। इसी तरह से मॉड जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, मीडियन से। तो आप देख सकते हैं मॉड जो है वो मीडियन से ग्रेटर आया है, ये 158 है और ये 160 है, तो इसका मतलब है हमारी ये कंडीशन सक्सेसफुली प्रूव हो चुकी है। तो हम यहां पर लिख देते हैं हार्मोनिक मीन से ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन, और इससे ग्रेटर होगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से ग्रेटर हो जाएगा मीडियन, और मीडियन से ग्रेटर हो जाएगा मॉड। ठीक है, मीडियन से ग्रेटर हो जाएगा मॉड। तो क्लास आप देख सकते हैं तमाम वैल्यूज आपके सामने है, ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। मैं आपको एक साथ लिखकर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए हार्मोनिक मीन की वैल्यू मेरी आ रही थी 156.124, ठीक है, और इससे ग्रेटर है वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की 156.1349, फिर ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर हमारा अर्थमेटिक मीन आ रहा था जो कि है 156.375, फिर अर्थमेटिक मीन से ग्रेटर मेरी आ रही थी वैल्यू मीडियन की, और मीडियन आपके सामने है 158.5, और मीडियन से ग्रेटर मॉड है। देख सकते हैं मॉड की वैल्यू सबसे बड़ी आई है 160। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारी ये कंडीशन हो चुकी है प्रूफ। नीचे प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है, यहां पर हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आ रही है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं मेरी वीडियो को देखकर, ठीक है, कुछ सीख रहे हैं आप, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में शेयर करते रहा करें। इससे क्या होता है कि आपके अलावा नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचता है, और आपको पता है कि इनको फैलाना सदका जारिया भी है। तो क्लास मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।